दोस्तों, in this class we will discuss about important topic monetary policy committee. Many times, कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में, आईएएस प्रीलिम्स में और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन आया है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ एमपीसी. एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. पहला क्वेश्चन है कि हु रिकमेंडेड या ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड. उर्जित पटेल कमेटी. उर्जित पटेल कमेटी. ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 जून 2016. 27 जून 2016 को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. इनिशियली उर्जित पटेल कमेटी सजेस्टेड 5 मेंबर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. शुरू में उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था सरकार को कि इन दिस कमेटी 5 मेंबर होने चाहिए. 5 कैसे? 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 2 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट. बट आफ्टर दैट इन दिस कमेटी, इस कमेटी में जो मेंबर बनाएंगे वो बनाएंगे 6. 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट. 3 मेंबर सरकार से लिए गए और 3 मेंबर आरबीआई से लिए गए. वाज पटेल. पटेल वाज द फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर. आफ्टर दैट ही बिकेम आरबीआई गवर्नर. अब देखो हाउ मेनी मेंबर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं? 6. हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी. इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हु विल बी चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? आरबीआई गवर्नर. आरबीआई गवर्नर का चेयरमैन होगा. 3 मेंबर सरकार से होंगे, 3 मेंबर आरबीआई से होंगे. और एक ये कमेटी किसने बनाई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, आरबीआई की हेल्प से इसका गठन किया गया. कब? 27 जून 2016 को. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. वाई स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है वो अमेंडमेंट किया है. अमेंडमेंट इन 1934 बैंकिंग एक्ट. जो 1934 का बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग अधिनियम है, उसमें अमेंडमेंट करके, क्योंकि जब कोई चीज एक्ट के तहत बनती है तो वो क्या बन जाती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है. अंडर सेक्शन 45 ZB mention of monetary policy committee under section 45 ZB amendment in 1934 banking act is a statutory body. Chairman of this committee will be RBI governor. Total member in this committee 6 member, 3 from government, 3 from RBI. Initially it has 5 member. अब देखो ये कमेटी किसने बनाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आरबीआई. अब एक रूल है, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी. इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है फॉर आरबीआई इज बाइंडिंग. आरबीआई के लिए बाइंडिंग है. आरबीआई के लिए क्या है? बाइंडिंग है. और जो एक कमेटी है कब बनी? 2016 में. अब है
मेन फंक्शन ऑफ दिस कमेटी, ये कमेटी का क्या मेन काम है, या ये कहें ये कमेटी क्यों बनाई। इस कमेटी को बनाने का जो मेन मोटिव था वो था प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ इंडिया। प्राइस स्टेबिलिटी भी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और देश का ग्रोथ मेंटेन करना, मतलब दोनों काम हो जाए, देश का ग्रोथ भी हो और प्राइस भी स्टेबल हो इंडिया में, ये इसका मेन मोटिव है। मतलब इस कमेटी का बनाने का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि देश में जो ग्रोथ है वो निरंतर चलता रहे और जो प्राइस है वो न ज़्यादा जाए ऊपर न कम हो, एक स्टेबल प्राइस बना रहे इंडिया में, ये मेन मोटिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इस कमेटी की जो मीटिंग है साल में एटलीस्ट कम से कम 4 बार होती है, कम से कम साल में एटलीस्ट 4 बार होनी चाहिए, ये रूल है। और इस कमेटी में एक कोरम, अगर मान लो मीटिंग होती है तो कम से कम कोरम बनाने के लिए कोरम में 4 मेंबर होने जरूरी हैं, 4 मेंबर जरूरी हैं। अगर मान लो कोई कमेटी का फैसला आता है, डिसीजन आता है, 3 मान लो आखिरी में एट लास्ट मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, विटो की जो पावर है, वो किसके पास है, आरबीआई गवर्नर के पास, क्योंकि आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई गवर्नर का क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन है। और ये कमेटी 5 साल के लिए एक बार में सेट करती टारगेट इसका, इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का 5 साल में इतने आने चाहिए। अगर मैं बात करूं, इसका एक टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि जो इन्फ्लेशन रेट है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, नोट लेस देन 2% और नोट मोर देन 6%, मीन्स 4 ± 2, 4 ± 2 मीन्स ये कहें कि 6 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। किसका टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट, मुद्रास्फीति का टारगेट है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2021 से लेकर 2026 तक जो टारगेट रखा हुआ है वो है 4% का टारगेट है, कि 2026 तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना, मैक्सिमम 4% ही होना चाहिए, ये टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैंने क्या बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नॉट ओनली प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब न केवल एक प्राइस को स्टेबल रखती, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है बेस होता है, चाहे होलसेल प्राइस है, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को एक स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। कभी मनी सप्लाई को कहती है, ये सिफारिश करती है आरबीआई को, रिकमेंडेशन करती है कि आपको बैंक रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, टीआरआर कम करना है, एसएलआर ज़्यादा करना है, इस तरह की सिफारिश करती है। ये पूरी मार्केट का एक मैक्रो एक सर्वे करती है, मैक्रो सर्वे करके सबको एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसकी आधार पर ये आरबीआई को रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है। ये था एक छोटा टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।